1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन अयोध्या मंदिर मस्जिद के विवाद से आजाद नहीं हो पाया। आजादी के 2 ही साल बाद 1949 में राम मंदिर विवाद ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। ये वो समय था जब राम मंदिर के विवाद ने पहली बार खुलकर राजनीतिक रूप ले लिया। मजेदार बात यह है कि इसे पहली बार राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली पार्टी कांग्रेस थी। दैनिक भास्कर की खास सीरीज राम जन्मभूमि का इतिहास में अब तक आपने जाना कि ब्रिटिश राज के दौरान कैसे अयोध्या में पूजानमाज का विवाद शुरू हुआ और कैसे मामला ब्रिटिश अदालतों में पहुंचा मगर सुलझ नहीं पाया। आज चौथे एपिसोड में जानिए कि कब बाबरी ढांचे में रामलला की मूर्तियां प्रकट हुईं, किसने राम के नाम पर राजनीति शुरू की, किसने बाबरी ढांचे पर ताला लगवाया और किसने ये ताला खुलवाया। पहली बार 1947 की एक सभा में उठा मुद्दा। अयोध्या द डार्क नाइट किताब के मुताबिक 1947 के अंत में अयोध्या में वैरागियों और हिंदू महासभा की एक बड़ी सभा हुई। अयोध्या द डार्क नाइट द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ रामास अपीयरेंस इन बाबरी मस्जिद। 8 पोष 22 दिसंबर 1915 हिंदू महासभा। कृष्णा था के उबीरेंद्र के झा। इस सभा में बाबरी ढांचे पर कब्जा करने की बात भी रखी गई थी। इसी सभा के बाद से अयोध्या में तनाव बढ़ने लगा। कांग्रेस ने 1948 उपचुनाव में बनाया मंदिर को मुद्दा। यूपी में 1948 में 13 सीटों पर राम मंदिर उपचुनाव होने वाले थे। इसमें सबसे चर्चित सीट फैजाबाद थी। यहां से समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघवदास आमने सामने थे। आचार्य नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ को देख कांग्रेस ने पहली बार राम नाम का सहारा लिया गया। बाबा राघवदास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। तीर ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि मंदिर मामले को सिर्फ कांग्रेस ही सुलझा सकती है। राम नाम का मुद्दा चला। कांग्रेस जीती। उपचुनाव में राम नाम का जादू चला और कांग्रेस 1312 वोटों से जीत गई। स्थाना असमाई राष्ट्र के लिए कांग्रेस को वोट 2 डीन अहमद को कोट्रास्ट। बाबा राघवदास ने संतों से बैठकें की और मंदिर के लिए सरकार को पत्र भी लिखा। इसी बीच वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने 10 दिसंबर 1948 को एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू वैरागी इस इलाके में कब्रों मजारों को साफ करके रामायण पाठ कर रहे हैं और वे जबरन बाबरी ढांचे पर कब्जा कर रहे हैं। विवादित परिसर में बनानी पड़ी पुलिस चौकी। पुलिस चौकी T 11,427। सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने 10 अक्टूबर को एक रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी। इसमें बताया गया कि बाबरी ढांचे के बगल में एक छोटा मंदिर बना हुआ है। 24 नवंबर आते आते हिंदू वैरागियों ने बाबरी ढांचे के सामने के एक हिस्से को साफ किया और वहीं पूजा पाठ करने लगे। भीड़ बढ़ी तो प्रशासन ने वहां एक पुलिस चौकी बना दी, लेकिन हालात बिगड़ने लगे थे, जिसका असर ठीक 28 दिन बाद दिखा। दिसंबर के 22 से 23 की रात जब मूर्तियां प्रकट हुईं। 23 दिसंबर 1949 अयोध्या में एक नए विवाद ने जन्म लिया। एक रात पहले बाबरी ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई। WWW हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यही उनका जन्मस्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे खारिज कर रहा था। अयोध्या पुलिस मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर दर्ज FIR में अभिराम दास समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC के सेक्शन 147, 448 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया। जब नेहरू ने पंत को भेजा तार। घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 26 दिसंबर को यूपी के तत्कालीन मुखिया गोविंद वल्लभ पंत को तार भेजा, जिसमें नेहरू ने कहा कि अयोध्या की घटना ने मुझे बहुत विचलित किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में आप व्यक्तिगत रुचि लेंगे। जो हालात हैं उससे खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, जिसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। कोर्ट ने लगवाया बाबरी ढांचे पर ताला। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने विवादित ढांचे को CRPC 1898 के सेक्शन 145 के तहत कुर्क कर लिया। मिंग परिसर के गेट पर ताला लगा दिया गया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया गया।
यूपी सरकार ने भी मामले पर विधानसभा में एक लाइन का जवाब दिया कि मामला न्यायालय में है और इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। 1950 में फिर शुरू हुई कानूनी लड़ाई। जनवरी 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। सिविल कोर्ट फैजाबाद हीट। इसमें राम जन्मभूमि वाले स्थान पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। दिसंबर में दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस ने भी पूजा पाठ के लिए याचिका दायर की। तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया। खुद को राम जन्मस्थान का प्रबंधक बताया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में ढांचे पर हक का दावा पेश कर दिया। जिला जज ने सुनवाई को आसान करने के लिए चारों मुकदमों को एक साथ कर दिया। जनसंघ ने 1977 में बनाया मंदिर को मुद्दा। 1977 में जनता पार्टी ने जब गठबंधन सरकार बनाई तो कई मुद्दों ने तूल पकड़ा, लेकिन 3 साल में ही सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में आ गईं। इसी समय संघ परिवार ने मंदिर की मांग पर हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई। इसमें अयोध्या ही नहीं, काशी और मथुरा को भी शामिल किया गया। सोसियर राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति ने निकाली पहली रथ यात्रा। 27 जुलाई 1984 को हिंदुओं की तरफ राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति 3 करोड़ 1 मोटर का रथ बना, जिसमें राम सीता की मूर्तियों को अंदर कैद दिखाया गया। ये रथ 25 सितंबर को बिहार से निकला और 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचा। पूरे आयोजन का उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना, ढांचे का ताला खुलवाना और मंदिर का निर्माण करवाना था। ये रथ अयोध्या से दिल्ली पहुंचा और इसी समय इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिसके चलते आगे के कार्यक्रम रद्द हो गए। 80 के दशक में गरमाया मंदिर मुद्दा। इंदिरा गांधी शॉट डेड। नीड फॉर काम इन आवर ऑफ क्राइसिस, वर्ल्ड लीडर्स कॉन्डेम आउटरेज। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगले आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से एक तरफ राजीव गांधी की सरकार बनी, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर मसला फिर गरमा गया। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि अगली शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 तक ढांचे का ताला न खोला गया तो तोड़ दिया जाएगा। राम मंदिर का दावा और मजबूत करने के लिए तत्कालीन यूपी सरकार ने भी जोर लगाया। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने 42 एकड़ में रामकथा पार्क और राम की पैड़ी बनाने की बात कही। शाहबानो केस पर बढ़ा विवाद, खुला गर्भगृह का ताला। 80 के दशक में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम विलुप्तीकरण के आरोप लग रहे थे। मंत्री होम अफेयर्स पीएनई मेटा। नया कानून फरवरी 1986 में संसद में पेश होना था। इसी बीच जनवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत में गर्भगृह का ताला खोलने की एक याचिका खारिज की गई। याचिका लगाने वाले वकील उमेश पांडेय ने ऊपरी अदालत में अपील की तो जिला प्रशासन ने गर्भगृह को खोलने पर सहमति जता दी। जज के एम पांडेय के आदेश से गर्भगृह का ताला खोल दिया गया। फैसला कोर्ट का था, लेकिन माना जाता है कि हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने ये कदम उठाया। रथ यात्रा के साथ राम मंदिर आंदोलन की नई शुरुआत। शाहबानो केस के बाद सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी रथयात्रा शुरू की। अक्टूबर 1990 में कई कारसेवकों पर गोलियां चली। इन्हीं सब के बाद 1992 में बाबरी ढांचा गिरा दिया गया। 6 दिसंबर 1992 का राजनीति और देश पर क्या पड़ा असर? 2014 में मोदी सरकार आने के बाद मंदिर के केस ने कैसे तेजी पकड़ी? मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ? आज कितना बन गया और पूरा स्ट्रक्चर कब तैयार होगा? इन सभी सवालों के जवाब राम जन्मभूमि का इतिहास सीरीज के कल के एपिसोड में।